हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन बाय ABCD मेथड। ठीक है, ABCD के मेथड से हम कैसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ले लेते हैं हम CuO प्लस NH3 दैट इज अमोनिया गिव्स यू कॉपर नाइट्रोजन प्लस वाटर। सो कैसे बैलेंस करेंगे इस इक्वेशन को ABCD मेथड से। सो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ना, इनके सामने आपको ABCD लिख देना है। A B C D E। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट है? कॉपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखना है ये जो एलिमेंट है इनके कितने एटम प्रेजेंट है। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉपर कितना है? एक ही है। सो 1 × A, तो क्या आ जाएगा? A। देन अभी ये साइड कॉपर है तो इक्वल डालेंगे। इधर कॉपर कितना है? एक ही है। सो 1 × C, C। अब ऑक्सीजन देखिए, ये साइड कितना है? 1 × A, A इज इक्वल टू ये साइड कितना है? ऑक्सीजन, इधर भी एक ही है। सो E। नाइट्रोजन देखिए कितना है यहाँ पर एक ही नाइट्रोजन है तो आ जाएगा B इज इक्वल टू, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है? 2, सो 2D। अब हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 3, सो 3B। ये साइड पर हाइड्रोजन कितना है? 2, सो 2E। ऑलराइट, इस तरीके से सबसे पहले आपको लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, देखिए अब यहाँ पर देखना है कि वो कौन सा अल्फ़ाबेट है जो सब में प्रेजेंट है या ज़्यादातर में है। तो A देखिए, A इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ये दोनों में नहीं है। अगर हम B की बात करें तो B इसमें है, इसमें है। ठीक है, ये दोनों में नहीं है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि जो अल्फ़ाबेट A है, B है, ठीक है, ये दो जैसे है। ठीक है, तो दोनों अल्फ़ाबेट में से आप क्या करो, किसी भी एक अल्फ़ाबेट को 1 मान लो। तो यहाँ पर मैं B को 1 मान लेती हूँ। लेट B इज इक्वल टू 1। जब B को मैं 1 मानूंगी तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2D। तो D क्या मिल जाएगा? 1/2। ठीक है, D मिल गया। अब देखिए B 1 है तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं E। 3 × 1 इज इक्वल टू 2E। सो 3 इज इक्वल टू 2E। सो E क्या मिल जाएगा? E इज इक्वल टू 3/2। E मिल गया। यहाँ पर B हमने 1 लिया, D मिल गया। अब देखिए E क्या है? 3/2। तो A क्या आ जाएगा? A इज इक्वल टू E है ना, तो A आ जाएगा 3/2। देन A इज इक्वल टू C है। ठीक है, तो A 3/2 है तो C क्या हो जाएगा? 3/2। तो यहाँ पर हमें सारी वैल्यू मिल गई है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रंट में पुट कर देंगे। A की वैल्यू क्या है? A 3/2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3/2। देन B की वैल्यू हमने 1 ली। ओके, तो यहाँ पे रहने दो, कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं मतलब 1 ही होता है। देन C की वैल्यू क्या मिली? 3/2। D की वैल्यू 1/2 एंड E की वैल्यू 3/2। अब यहाँ पर ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो हमें क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है इसको हटाना है। तो डिनोमिनेटर में क्या है? 2 है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ×2। तो ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो यहाँ पर बचेगा 3। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 2 × 1 2। ठीक है, ये भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 3। देन नेक्स्ट यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या आएगा, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ऑलराइट, सो नाउ दिस इज़ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर जो एलिमेंट है, जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है जिस एलिमेंट में, उतने ही यहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे। कॉपर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी कॉपर 3 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन देखिए 3 है। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है। हाइड्रोजन यहाँ पर 3 × 2 = 6 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना है? 6 है।
ओके, तो इस तरीके से आप ये मेथड से किसी भी केमिकल इक्वेशन को इजीली बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पर कोई भी गलती नहीं होती है। चलिए और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसे बैलेंस करते हैं। सबसे पहले लिख देना है A, B, C, D। कौन कौन से एलिमेंट है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन कितने यहाँ पर 4, तो 4A। यहाँ पर कितने हैं 1, सो C। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 10, सो 10A। ये साइड पे कितने हैं 2, सो 2D। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 2B इज इक्वल टू 2C। अभी यहाँ पर भी है तो प्लस D। देन नेक्स्ट अब क्या करना है? अब देखना है कि वो कौन सा अल्फ़ाबेट है जो तीनों में प्रेजेंट है या किसी दो में प्रेजेंट है, मतलब ज़्यादातर में कौन सा अल्फ़ाबेट प्रेजेंट है उसे हम 1 मान लेंगे। तो A देखिए, A इसमें है, इसमें है, C इसमें है, इसमें है, D इसमें है, इसमें है, मतलब यहाँ पर ये जो A, C और D अल्फ़ाबेट है ये दो बार प्रेजेंट है। तो इन तीनों अल्फ़ाबेट में से आप किसी भी एक अल्फ़ाबेट को 1 मान लो। तो यहाँ पर मैं A को 1 मान रही हूँ, तो C की वैल्यू मिल जाएगी 4। A को मैंने 1 माना है, ठीक है, तो C की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर A की वैल्यू पुट कर दो तो हमें D की वैल्यू मिल जाएगी। D इज इक्वल टू 10/2। देन नेक्स्ट अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे C और D की वैल्यू, तो B की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2B इज इक्वल टू 4 2 8, 8 + 5 13। सो B इज इक्वल टू 13/2। अब पुट कर दो यहाँ पर। A की वैल्यू क्या है 1 है, तो उसको ऐसे ही रहने दो। B की वैल्यू क्या है 13/2, सो 13/2। C की वैल्यू 4 एंड D की वैल्यू 5। अब यहाँ पर ये फ्रैक्शन के फॉर्म में इसे हटाना पड़ेगा, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 13, यहाँ पर आ जाएगा 4 2 8, यहाँ पर आ जाएगा 5 2 10। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। तो चलिए अगला एग्जांपल ले लेते हैं। NH3 plus O2 gives you NO plus H2O। ऑल राइट, सो फटाफट सॉल्व करते हैं। A, B, C, D। कौन कौन से एलिमेंट है यहाँ पर? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो यहाँ पर कितना है नाइट्रोजन 1, सो A इज इक्वल टू, इधर कितना है यहाँ पर भी 1 है, सो 1 × C। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 3A, यहाँ पर कितना है 2D। ऑक्सीजन 2B इज इक्वल टू C + D, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक है, यहाँ पर भी एक है, तो C + D। अब यहाँ पर देखिए इसमें A है, इसमें भी A है, इसमें C है, इसमें भी C है, इसमें D है, इसमें भी D है। तो यहाँ पर ये तीनों अल्फ़ाबेट में से किसी भी एक अल्फ़ाबेट को 1 मान लो। तो मैं A को 1 मान लेती हूँ, A इज इक्वल टू 1, तो C भी क्या हो जाएगा 1। अभी यहाँ पर A 1 है तो पुट कर दो, D की वैल्यू मिल जाएगी, D इज इक्वल टू 3/2। अभी B की वैल्यू फाइंड करनी है, C की वैल्यू 1 है एंड D की वैल्यू है 3/2। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2B इज इक्वल टू कुछ नहीं मतलब 1, सो 1 × 3 3, 2 × 1 2, सो 3 + 2 5, 5/2। यहाँ पर आ जाएगा 5/2, ठीक है। यहाँ पर जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 2 4, डेट इज़ 5/4। तो B की वैल्यू भी मिल गई, D की वैल्यू मिल गई, AC की वैल्यू मिल गई है। तो पुट कर देते हैं यहाँ पर। A तो 1 है, B की वैल्यू क्या है 5/4, C की वैल्यू भी 1 है एंड D की वैल्यू है 3/2। अभी ये कैंसिल करना है हमें डिनोमिनेटर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो हम क्या करेंगे पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 4
यहाँ पर ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 था, 4 × 1 4, देन यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, डेट इज़ 3/2 × 4, तो कितना आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, 12/2, तो कितना आ जाएगा 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ पर आएगा 6। Then let's take the another example. कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। देन नेक्स्ट कार्बन कितने यहाँ पर 6, सो 6A इज इक्वल टू, यहाँ पर एक ही कार्बन है सो 1 × Cc। हाइड्रोजन कितने हैं 12, सो 12A इज इक्वल टू 2D। देन नेक्स्ट ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर देखिए 6, तो 6A प्लस 2B इज इक्वल टू, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन 2C प्लस D। अब यहाँ पर मैं A को 1 मान रही हूँ, लेट A इज इक्वल टू 1, तो C क्या आ जाएगा 6। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 × 1 इज इक्वल टू 2D, सो यहाँ पर D की वैल्यू मिल जाएगी 6। A की वैल्यू पता है 1, C की वैल्यू पता है हमें 6 एंड D की वैल्यू पता है 6। सो 6 प्लस 2B इज इक्वल टू 6 × 2 = 12, 12 प्लस 6 18, सो 2B 18, 6 यहाँ पर आ जाएगा तो -6, सो 2B इज इक्वल टू 18 - 6 12, सो B की वैल्यू मिलेगी 6। अब पुट कर देते हैं, यहाँ पर रहेगा 1, B की वैल्यू मिली 6 एंड D की वैल्यू भी है 6। सो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन।